उस फैमिली आईडी की वजह से लगभग 40,000 बुजुर्गों की तो बुढ़ापा पेंशन कट चुकी है। उन लोगों के खिलाफ जिसको सरकार ने 80-90% वोट देकर बनाया, इनके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। यदि वो 6 लाख से ऊपर है तो वो उसको साधन संपन्न माना गया और वो उस रिजर्वेशन कैटेगरी से बाहर चला जाए। यदि सरकार नहीं झुकती है तो आने वाले चुनाव में इस बात का हिसाब किताब भी लिया जाएगा। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो आरक्षण है और उसके साथ एक क्रिमिनल शब्द जोड़ दिए। आरक्षण हमेशा संविधान के अनुसार जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, हमारा संविधान जो देश का संविधान है, उसके अनुसार आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया जाता है। अन्य आधार में जोड़ दिया है आर्थिक आधार के साथ अन्य। परंतु इस हरियाणा सरकार ने पूर्णतः सामाजिक और शैक्षणिक को पीछे छोड़ते हुए पूर्णतः इसको आर्थिक आधार पर आरक्षण की क्रिमिनल की शर्त जो वो लगा दिया हम पर। इस सरकार ने 1995 से पहले उसकी सैलरी काउंट नहीं होती थी और एक जमींदार जो खेती करता था 2, 4, 5 किले का, उसकी खेती से आमदन भी काउंट नहीं होती थी, तो उसे क्रिमिनल कहते थे। परंतु अब इस सरकार ने 17 अगस्त 2016 को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि इसमें कर्मचारी की आमदन और खेती की आमदन को जोड़कर जिसकी सैलरी, जिसकी टोटल आय साल में 6,000 रुपये क्रॉस करगी, उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, 6 लाख। उसके बाद हमारी पिछला दौर कल्याण महासभा माननीय उच्च न्यायालय में गई, वहाँ से हम जीते। सरकार हमारे खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिसको सरकार ने 80-90% वोट देकर बनाया, इनके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, वहाँ से भी हमारी सभा जीत के आई। एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए जो कि 1995 से पहले का था, इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार, और जो केंद्र सरकार में है उसको के आधार पर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए। परंतु सरकार ने 3 महीने की अवधि गुजरने के बाद 17 नवंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में भी एज इट इज़ वही नया लिफाफा और पुराना मसौदे की बात आई है, जिससे पूरे हरियाणा प्रदेश में पिछड़ा वर्ग में ये रोष पनप रहा है। और आज हम इसी के खिलाफ से 17 नवंबर 2021 के नोटिफिकेशन को रद्द करवाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए और आज माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम अपनी जनसभा को यहाँ समापन करेंगे। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं चेती, उसके बाद पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हरियाणा में करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने अभी जो ताज़ा कल दैनिक जागरण में स्टेटमेंट थी हरियाणा सरकार की, उन्होंने कह दिया भी आपकी जो फैमिली आईडी बना रही है अभी हरियाणा सरकार और पूरे प्रदेश में चल रही है, उस फैमिली आईडी की वजह से लगभग 40,000 बुजुर्गों की तो बुढ़ापा पेंशन कट चुकी है और उसको एक बड़े हथियार के रूप में बैकवर्ड समाज पर यूज करना चाहती है हरियाणा सरकार। उसमें उल्लेख कर दिया हरियाणा सरकार ने, स्पष्ट रूप से लिख दिया है भाई फैमिली के जितने भी स्रोतों से जिन भी सदस्यों की टोटल आय होती है उसको उन टोटल इनकम फैमिली की माना जाएगा। यदि वो 6 लाख से ऊपर है तो वो उसको साधन संपन्न माना गया और वो उस रिजर्वेशन कैटेगरी से बाहर चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। इंदिरा साहनी मामले में इस क्रिमिनल शब्द को ईजाद किया गया था, जो नहीं था। जब उस मामले में 9 जजों की जो खंडपीठ थी उसने फैसला दे दिया था कि बैकवर्ड का जो रिजर्वेशन है वो जायज़ है, उसकी संख्या के अनुसार उसे मिलना चाहिए था। लेकिन वहाँ जो तत्कालीन सरकारें रही हैं, चाहे 117 में संविधान संशोधन की बात की है, उसको भी आज तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, बल्कि 127वां संविधान संशोधन करके वो हमारे बैकवर्ड और SC समाज पर थोप दिया गया, एक कुठाराघात किया गया। और हरियाणा सरकार सभी हदें पार करती हुई इस काली अधिसूचना को जारी कर दिया गया। इसका हम बिल्कुल 100% विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में भी एक मुहिम चलाकर एक राष्ट्रव्यापी राज्यव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर दी जाएगी। यदि सरकार नहीं झुकती है तो आने वाले चुनाव में इस बात का हिसाब किताब भी लिया जाएगा।